हम लोग इससे पहले फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जनरलाइज्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हम लोग जो है पेपर 5 का 2 नंबर का ए नंबर का सारा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं। लेकिन अब जो हम लोग के सामने हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना होगा। अब हम लोग किस प्रकार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल बनाने से पहले हम लोग उससे पहले 2-3 थ्योरम देख लेंगे। हाँ, कौन कौन सा थ्योरम उसको समझ लो। कहाँ गया बुक? इससे पहले मैंने बताया था आपको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। आज हम लोग जनरलाइज्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सिर्फ समझ लो, क्योंकि इसका उपयोग हमारे इस टॉपिक में आएगा। कि मेरा चिरकुट कहाँ गया? हाँ, यहाँ देखो आपके सामने 3 ग्राफ है, m इंटू बी माइनस ए, कैपिटल M इंटू बी माइनस ए एंड ये रीमान इंटीग्रेशन। अब स्मॉल m तो इसका इन्फिमम और लेंथ का मल्टीप्लाई से ये एरिया कवर हुआ एंड कैपिटल M और लेंथ के मल्टीप्लाई से ये एरिया कवर हुआ एंड रीमान इंटीग्रेशन इस फंक्शन का तो ये पूरा एरिया कवर हुआ। तो आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हो कि ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है एरिया के हिसाब से एंड ये जो है आपका दोनों के बीच में मौजूद है। तो यहाँ पर बस सिंपल सा हमारे इस थ्योरम में कहा गया है कि अगर ये फंक्शन बीच वाला फंक्शन लेस देन इक्वल टू है बी माइनस ए में जब हम लोग कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है बी माइनस ए में जब हम लोग स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको देखो, इस ग्राफ से आप समझ में आपको अच्छे से आएगा कि जब हम लोग कैपिटल M में इस लेंथ से मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू था एंड जब स्मॉल m में इस लेंथ से मल्टीप्लाई किए तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू था ये फंक्शन। इसका मतलब कोई एक नंबर डेल्टा इस कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में फंक्शन पर कहीं पर जरूर होगा जिसमें हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो इस फंक्शन के बराबर होगा, वो f(x) के इंटीग्रेशन के बराबर जरूर होगा। यही हमारे फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में कहा गया है। अब जनरलाइज्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में हमको जो प्रूफ करना है उसको समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है क्या प्रूफ करना है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। इस थ्योरम में हमको कोई 2 फंक्शन दिया हुआ है f और g। दोनों फंक्शन मेरा रीमान इंटीग्रेबल है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग f और g दोनों फंक्शन का जो है इस a b में जो है इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं एंड साथ ही साथ हमको ये भी दिया हुआ है कि ये जो g फंक्शन है, ये g फंक्शन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन इक्वल टू 0। आपको दोनों में से कोई एक कंडीशन लेना है। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, आपको अच्छे समझना है। f और g मेरा रीमान इंटीग्रेबल है एंड gx या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। उस कंडीशन में अगर f और g दोनों के प्रोडक्ट का हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसी ए बी इंटरवल में अगर f(x) इंटू gx इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाले तो इसका वैल्यू बराबर होगा, किसके बराबर होगा? इस gx के इंटीग्रेशन में जब हम लोग किसी खास टर्म k से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, इसको प्रूफ करना है ना, ठीक। पहले जो हमको स्टेटमेंट में कहा गया है उसको लिख लेते हैं। जनरलाइज्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। लेट हम कोई 2 फंक्शन f और g ऐसा ले रहे हैं जो कि रीमान इंटीग्रेबल है एंड gx जो है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन इक्वल टू 0 है एंड तब जा करके कोई k ऐसा नंबर होगा जो कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में बिलोंग कर रहा होगा, कहीं पर ऐसा जरूर होगा k। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर, कौन नंबर? k नंबर ऐसा जरूर लाई करेगा, लाइंग बिटवीन किसके बीच में? कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में। द बाउंड्स स्मॉल m एंड कैपिटल M डैट इज, इस प्रकार है k जो है कैपिटल M से छोटा एंड स्मॉल m से बड़ा है इसी f फंक्शन में ऑफ f। ये k मेरा f फंक्शन का है, इतना ध्यान में रखना आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि g फंक्शन का, नहीं, वो f फंक्शन का है, स्मॉल f है बाबू, ये प्रिमिटिव नहीं है। सच डैट इस प्रकार होगा कि अगर हम लोग f(x) इंटू gx निकालेंगे ए बी इंटरवल में तो वो बराबर होगा जब हम लोग gx इंटीग्रेशन में अगर मल्टीप्लाई कर दे k का। दैट्स क्लियर? यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके प्रूफ पर हम लोग आते हैं। इसका ये प्रूफ बहुत सिंपल है भाई। क्या? यहाँ ध्यान दो आप। जैसे ये f फंक्शन है, इस फंक्शन का सारा पॉइंट कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में है। इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं प्रूफ में। क्लियरली वी हैव
ये एफ एक्स जो है कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में है, तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम एंड ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम। और ये तो पता है कि ये ए बी में बाउंड है। अच्छा लिख भी दो यहाँ पे, फॉर ऑल एक्स कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसी ए बी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। दैट्स क्लियर। पहले हम लोग जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए बनाते हैं, सेम लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए बन जाएगा आपका सिमिलरली में। तो लेट मान लिए कि आई मीन यहाँ फोर, लेट क्यों मानोगे, फोर जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई मीन जी एक्स ऐसा कोई फंक्शन ले रहे हैं जो जीरो से ग्रेटर है। तब जा करके इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर लेस देन इक्वल टू जीरो लेते तो सिंबल में अंतर आता। अच्छा यहाँ ध्यान दो, हम लोग जी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, मल्टीप्लाइंग बाय जी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, हम क्या पाते हैं, चलो पहले जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई तो कर लो, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, इंटीग्रेशन ए से बी। यहाँ इंटीग्रेशन नहीं है और ये किसी एक सब इंटरवल के लिए आया हुआ है। जैसे ही इसको पूरे ए से बी इंटरवल में लाएंगे ना, तो जहाँ जहाँ फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी हम लोग ए से बी इंटीग्रेशन के लिए करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। तब हम लोग क्या पाएंगे उसको देखो, ये फंक्शन जी एक्स फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन का भी मेरा इंटीग्रेशन होगा ए से बी में, एंड ये एफ एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन है, इसका भी इंटीग्रेशन हुआ ए से बी में, एंड यहाँ पर जी एक्स फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन हुआ ए से बी में। दैट्स क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, सेम वही फंडा कि ये कोई फंक्शन है, अच्छे समझना, ये कोई फंक्शन, बीच वाला कोई फंक्शन था, ये फंक्शन जो है लेस देन इक्वल टू था जब हम लोग इस इंटीग्रेशन में कैपिटल एम से मल्टीप्लाई किए, और ग्रेटर देन इक्वल टू था जब हम लोग इस इंटीग्रेशन में स्मॉल एम से मल्टीप्लाई किए। तो जरूर कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में कोई एक नंबर ऐसा के होगा जिसमें हम लोग इस इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो इस फंक्शन के बराबर होगा। सेम ऊपर वाले थ्योरम की तरह ये भी थ्योरम है आपका। ठीक है, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, दिमाग में आने दो। ये फंक्शन जो है किसके किसके बीच में है, जब हम लोग इंटीग्रेशन में कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जब हम लोग इंटीग्रेशन में स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस दोनों के बीच में ये फंक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन भी बराबर होगा इस कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में। जरूर ऐसा कोई के पॉइंट होगा जिसका मल्टीप्लाई अगर इस इंटीग्रेशन के साथ करेंगे ना, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो? इसी चीज को हम लोग लिखेंगे फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में देयर एग्जिस्ट ए नंबर ला 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 ला, के तो बिलोंग कर रहा है, किसके बीच में के बिलोंग कर रहा है, ये मेरा स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच में बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार बिलोंग कर रहा है कि ये के कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में है। यहाँ बिटवीन सिंबल लगाया हो ना, इक्वल का सिंबल हटा दो। ठीक है, तब जा करके वी हैव, हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना ए से बी में, वो मेरा बराबर होगा जब हम लोग इसके इंटीग्रेशन में कोई खास नंबर के से मल्टीप्लाई कर दें तब। दैट्स क्लियर। यही हमको प्रूव करना था। बहुत प्यारा सा थ्योरम है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बॉनेट्स थ्योरम। तो